बीआरसी वन कार्यालय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जबकि इसी कार्यालय के अधीन इंदौर के लगभग 85 सरकारी स्कूल संचालित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन अधिकारियों के हाथ में इन स्कूलों की दशा और दिशा तय करने की जिम्मेदारी है, वे अपने स्वयं के कार्यालय की बुनियादी हालत तक सुधार पाने में असमर्थ है। ऐसे में सवाल स्वाभाविक है कि क्या ये अधिकारी बच्चों का भविष्य संवार पाएंगे, जब स्वयं का कार्यस्थल ही असुरक्षित और जर्जर अवस्था में है। स्थिति इतनी खराब है कि बारिश में छत से चूना गिरने के बचाव के लिए ऊपर पाली बिछानी पड़ती है और कभी भी यह भवन कर्मचारियों पर घिर सकता है। इसके बावजूद बीआरसी राजेंद्र सिंह तंवर सहित संबंधित अधिकारियों के पास इतना अधिकार भी नहीं कि वे अपने कार्यालय भवन की मरम्मत करवा सके और अपने साथ कार्यरत कर्मचारियों की जान को खतरे में डालने से बचा सके। जो लोग दूसरों के भविष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उनका अपना भविष्य ही ऐसे जर्जर भवन में अधर में है। यहाँ तक कि स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। ये बीआरसी वन का ऑफिस है। किस जर्जर स्थिति में हो रहा है आप ये देखिए। जब बीआरसी वन अपने ऑफिस को ही नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर इंदौर के शासकीय स्कूलों की क्या स्थिति होगी, ये देखिए सर। मतलब किस खतरनाक स्थिति में ये बीआरसी वन का ऑफिस है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ के अधिकारी राजेंद्र जी हैं। अगर ये स्थिति रहती है तो क्या ये सरकारी स्कूलों को सुधार पाएंगे अधिकारी? कलेक्टर महोदय क्या ध्यान देंगे ऐसे भवनों पर? ऐसी जर्जर स्थितियों में अगर ये रहेंगे तो आप देखिए क्या स्थिति हो रही है पूरे भवन की। और यहाँ पर महिला कर्मचारी भी हैं, टीचर हैं जो कार्यरत हैं यहाँ पे। किस स्थिति में वो कार्य कर रहे हैं आप देखिए। मैं आपको बाथरूम की स्थिति दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये है बीआरसी वन का ऑफिस। ऐसी स्थिति में महिला कर्मचारी भी यहाँ काम कर रही हैं। क्या ही होगा इस सरकारी तंत्र का, ये देखिए आप। ये और बीआरसी वन का पूरा ऑफिस यहीं संचालित हो रहा है। जो बीआरसी वन अपना खुद का भवन नहीं सुधार पा रहा है, वो सरकारी स्कूलों की क्या ही स्थिति सुधारेगा। ये देखिए आप। किस खतरनाक स्थिति में हो रहा है भवन, ये देखिए। ऐसे समय पर अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो ये कैसे चलाएंगे अधिकारी? क्या अधिकारियों को जानकारी नहीं? सब जानकारी होने के बावजूद भी ऐसी जर्जर स्थिति में ये भवन चल रहा है। मैंने आपको दिखाया कि बीआरसी वन का ऑफिस इस स्थिति में है और यहाँ पे महिला कर्मचारी भी काम करती हैं। आप उनकी स्थिति देखिए। ये देखिए, छत के ऊपर पल्ली डाल कर यह स्कूल बीआरसी वन का ऑफिस चल रहा है। क्या ऐसी स्थिति में काम करना सुनिश्चित होता है?
कलेक्टर महोदय ध्यान देंगे क्या इस पे? ये देखिए आप, पूरे बीआरसी भवन पर बीआरसी वन के ऑफिस के ऊपर पल्ली डली हुई है और कैसी स्थिति में सब काम कर रहे हैं। कोई सरकारी अधिकारियों का ध्यान नहीं दे रहा है, तो आम जनता और उन बालकों को क्या स्थिति होगी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं।